भावना जी 50 रुपए रखिए। आप ऐसा नहीं बोल सकते, आप पूंजी में बैठी हैं, आप गाली दे रही हैं। शंख बजेगा, देखना मेरे टॉमी से। टॉमी स्टार्ट हो जाओ। बोला बना काट दिया। हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। राधे राधे, कैसे हो आप सब। तो आज है संकटी व्रत, यानी कि गणेश संकटी जिसे कहते हैं, गणेश चौथ भी कहते हैं, बहुत लोगों के यहाँ तिलवा भी कहते हैं। तो आज हमारा व्रत है नीराजली। तो हम और अम्मा दोनों लोग व्रत हैं, तो उसी की तैयारी कर रहे हैं। तो तिल को जो है अच्छे से, वैसे धुलने की कोई ज़रूरत नहीं थी, इतना साफ़ था ये तिल कि मैं मतलब कि मुझे लगा कि धुलना नहीं है, लेकिन ये है कि मन नहीं मानता ना, तो इसलिए मैंने कहा चलो फटाफट से धुल देते हैं। और आज की वीडियो जो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है लास्ट तक, मतलब रात में पूजा के समय पे, तो इसलिए प्लीज़ उसको देखिएगा, जरूर स्किप मत करिएगा। तो यहाँ पर मैं जो है तिल को फैला दिया है मैंने, थोड़ा सा ये सूख जाएगा तो उसके बाद इसे भूनूंगी। तो उसके बाद मैं आ गई हूँ नीचे और बना रही हूँ खाना। खाने में मैं बना रही हूँ सपेता यानी पालक की दाल, कुनी, शरद और उनके पापा के लिए। हम लोगों का तो फिलहाल व्रत ही है। तो बस अब यहाँ पर खाना वाना बना लूँगी, उसके बाद ही फिर अपना और काम करूँगी। क्रैक फ्रिट्स खा, दिमाग मत खाओ, क्रैक फ्रिट्स खा। तो गाइस, जहाँ पे पाती गुनी वहीं शुरू हो जाती है कैमरे में, मतलब कैमरा देखा नहीं कि अपना उनका एक्टिविटी शुरू हो जाती है। तो मैंने यहाँ पे दाल मतलब खोला तो वो कम हुई थी, तो मैंने दूसरे कुकर में चावल चढ़ा दिया है, क्योंकि गुनी के पापा पूजा कर रहे हैं। और दाल चावल ही बनाऊंगी, मतलब सपेता चावल। वो बोले कि रहने दो रोटी, रात में इकट्ठे बनाना। एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। राधे राधे, कैसे हो आप सब। तो आज है गणेश चौथ, हम लोगों का आज व्रत है, हमारा और अम्मा का। तो दिन भर निराजल व्रत रहना है और शाम को पूजा करनी है। शाम को मतलब रात में 9:30 बजे पूजा करनी है। उसके बाद पानी पीना है और उसके बाद ही फिर कुछ खाएंगे, मतलब नमक नहीं खाएंगे और कुछ भी खाएंगे। तो मेरी तरफ से गणेश चौथ की आप सबको ढेर सारी बधाई। कमेंट में बताइएगा कि आज का ये व्रत कौन कौन रहता है, किसके किसके यहाँ रहा जाता है। तो अब जो है सारे काम वाम हो गए हैं। अब मैं चल रही हूँ व्रत की, मतलब पूजा की कुछ तैयारियाँ करूँगी। जैसे कि तिल बनाना है, तिल के लड्डू बनाने हैं, मूंगफली के सोच रही हूँ थोड़े से बना लूँ। देखो जो जो बना पाऊँगी वो आपके साथ शेयर करूँगी। बाकी पूजा की तैयारी में हमारे यहाँ जैसे आधा किलो गुड़ का, जैसे आधा किलो मेरा, आधा किलो अम्मा का, थाली में उसका जो है बनाएंगे, भेड़ बनाया जाता है। और जो देवर लगते हैं वो लोग उसका गला काटते हैं। तो बस ऐसे तो फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। जाती हूँ पहले छत पर, जो तिल मैंने फैलाया है उसे एक बार और चला देती हूँ, जिससे थोड़ा सा वो और जल्दी से सूख जाए। उसके बाद उसे भून लूँगी। थोड़ा कम ही सूखा रहेगा ना तो काम चल जाएगा, बस थोड़ा सा उसका पानी एकदम अच्छे से सूख जाए बस। तो जो है तिल को 1 घंटे बाद मैं फिर से चला दूँगी। और गेहूँ भी मैंने आज डाला है दोबारा से, सेकंड डे है ये। तो सूख जाएगा तो उसे पीसने के लिए देना है। तो जगह मैंने तिल की चेंज कर दी है, देखिए वहाँ पर ज़मीन गीली है, तो ये सूख जाएगा। तो गाइस, अब चल रही हूँ, थोड़ी देर बैठूंगी, थोड़ी सी वीडियो की मुझे एडिटिंग करनी है, उसे अपलोड पे डालना है। उसके बाद जब ये 2 काम कर लूँगी, उसके बाद फिर चलूँगी किचन में बनाने के लिए तिल के लड्डू वगैरह। और क्या क्या बना पाती हूँ देखिए। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद में। तो गाइस, उसके बाद दोपहर को इन्वर्टर ख़त्म हो गया था और जो है किचन में थोड़ा सा अंधेरा होता है। मैंने सोचा चलो आंगन में ही कर ले रहे हैं। तो जब तक आंगन में मैंने करने को सोचा तो लाइट भी आ गई। तो फटाफट से मैं यहाँ कर लूँगी तैयारी। तो इसके मुझे बनाने हैं, एक अम्मा के लिए, एक अपने लिए। तो ये 2 किलो गुड़ आया था, तो इसमें से 1 किलो अलग करना है और 1 किलो में से आधा किलो अपने और अम्मा के लिए मुझे इसका भेड़ बनाना है। तो इसी की पूजा होगी। जो देवर होते हैं वो काटते हैं। तो यही सब करने में ना आज पूजा के समय इतनी मतलब हंसी आई कि पूजा से ज़्यादा तो वो हंसी मजाक का मोमेंट हो गया था। तो आप उसे को ज़रूर देखिएगा, बहुत आपको मज़ा आएगी। तो इसको मैं कर लेती हूँ फटाफट से। इसे बनाकर मैंने ऊपर रख दिया और वहीं ऊपर से मैंने ये उतारा। ये साल भर रखा रहता है। 2 गौरी गणेश अम्मा के हैं और 2 मेरे हैं। तो ये पूजा करने के बाद वापस से इसे रख दिया जाता है। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में और शाम हो गई है, गुनी जा रही है दिया जलाने। मैंने कहा बेटा तुम जला दो तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। और मैं यहाँ पर किचन के मतलब स्लैब्स साफ़ कर रही हूँ। तो असल में साफ़ किया था मैंने, लेकिन व्रत का काम भी कुछ भी करो तो संतुष्टि के लिए एक बार फिर से कपड़े फेर देती हूँ। तो यहाँ पर साफ़ सफाई कर ली और पहले चल रही हूँ भुनाई का काम करूँगी। मतलब पहले तिल भूनूँगी, उसके बाद मूँगफली भूनूँगी।
बाद में नेक्स्ट वीडियो में या तो सेपरेट वीडियो डाल दूँगी, तो इस तरह से शेयर कर दूँगी। लेकिन दोनों तीनों चीज़ें जितने भी मुझे मतलब मैंने जो सोचा है अगर बना पाऊँगी तो टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, तो डिटेल से शेयर नहीं कर पाऊँगी, इस वजह से जो भी शेयर कर पाऊँगी और जो नहीं कर पाऊँगी, जो रह जाएगा वो बाद में आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूँगी। तो मूंगफली मैंने भून ली है, इसे ठंडा करके इसका मुझे छिलका निकाल लेना है ऊपर का जो। तो इसे पहले खाली कर लेते हैं और कढ़ाई एकदम गर्म है, तो सेम कढ़ाई में ही मैं बनाने वाली हूँ तिल के लड्डू। तो पहले तिल के ही लड्डू बनाऊंगी, उसके बाद मूंगफली का भी जो कुछ भी बनाना होगा बनाऊंगी, तो सबसे लास्ट में फिर उसके बाद जो कुछ करना होगा और करूँगी, क्योंकि ये सब चीज़ें व्रत में खाने के काम आएंगी। तो इसको सबको मैं बना लेती हूँ, उसके बाद ही कुछ करूँगी। तो जब तक ये हमारे इसमें मैं डाल दे रही हूँ 1 चम्मच देसी घी। इससे क्या होगा कि अच्छे से मतलब ये चिपकेगा नहीं। और इसे चेक करने के लिए कटोरी में जो है ना पानी लेके उसमें जब डालेंगे तो बहुत टाइट गुड़ हमें नहीं करना है, बस ऐसे हल्का सा बंधने लगे तो इसमें सारे तिल डाल के मिक्स कर देंगे और इसके सारे लड्डू बना लेंगे। और मूंगफली के दाने को भी मैंने इसमें थोड़ा सा ऐड किया, बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए यहाँ पर लड्डू, मूंगफली की पट्टी और तिल की पट्टी मैंने बनाई है। तो बहुत ही अच्छी, बहुत आसान है बनाना। मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी इसे कभी। तो गाइस 3 चीज़ें मैंने बना ली हैं। अब मैं चल रही हूँ जल्दी से, फटाफट से 7 बज रहे हैं, अब टाइम भी हो रहा है धीरे धीरे। 9:30 बजे हमें पूजा करनी है। और लेकिन इसके पहले गुनी के पापा की फरमाइश है कि सूजी के लड्डू बना दो, तो मैं चल रही हूँ सूजी के लड्डू बनाने। ये 3 चीज़ें तो व्रत के हिसाब से है, तो इसे अलग कर दिया है मैंने, साफ़ रख दूँगी। अब बनाऊँगी सूजी के लड्डू, क्योंकि मतलब कि कुछ भी हो भूनते समय इधर उधर हो ही जाता है, तो इस वजह से मैंने ये 3 चीज़ें मतलब फाइनल कर दी। अब इसे कर दूँगी किनारे साइड में। उसके बाद सारा दिन काम करते करते सारा दिन बीत गया। कहने के लिए फैमिली में मेरे कोई नहीं है, बस हम ही 4-5 लोग हैं, लेकिन काम तो काम ही होता है। जब व्रत होता है ना तो ऐसे ही बीत जाता है। तो पोछा लगा लिया मैंने यहाँ पर आंगन में जहाँ पे पूजा करनी है। अब सारे सामान जल्दी जल्दी फटाफट से इकट्ठा कर लूँगी, उसके बाद फटाफट से नहाने चली जाऊँगी। गाइस हम जा रहे हैं नहाने के लिए और अभी बज रहे हैं 9 और चंद्रमा भी निकल आया है, लेकिन जा रहे हैं फटाफट से नहाएंगे। और पूजा का जो समय है वो 9:30 बजे का है। पंडित जी ने बताया है कि 9:30 बजे पूजा करनी है, तो अब हम जा रहे हैं फटाफट से जल्दी से नहाने। और बाकी मेरी सारी तैयारियां हो गई है, फिर नहा के आते हैं, उसके बाद अब आपको मिलते हैं पूजा पे सीधे। तो ये देखिए मैं नहाने जा रही थी, तो मुझे मैंने मतलब देखा कि मुझसे एक मिस्टेक हो गई थी, मैंने तिल नहीं डाला था। तो जो मैंने भेड़ बनाया है ना गुड़ का, इसके ऊपर मुझे कच्ची तिल डालनी थी बिना भुनी हुई। तो ये सब डालकर उसके बाद मैं फटाफट से नहाने चली गई थी। और नहाकर मैं यहाँ पर पूजा स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि 9 मतलब 9:30 एकदम बज चुके हैं। तो यहाँ पर मैं पूजा कर रही हूँ और हमारे देवर जी आ चुके हैं, मतलब कि वो पंडित जी आ चुके हैं। पंडित जी मतलब ज़बरदस्ती के पंडित जी हैं। तो अभी आप इंजॉय करिए वीडियो को, और वीडियो को इसकी बिल्कुल मत करिएगा। यहाँ पे 50 रखो, एक कटेगा नहीं, वैसे बैठेंगे तो पूजा करो, फिर क्या करना है? वो वहीं से रुका है, बस वहीं से रुका है। यहाँ 50 पड़े, वहाँ हट जाएगा। शुरू यहाँ आपकी बरकत में और मान के रख दियो तो देखा आपने, ये देवर तो मेरे हैं। एक्चुअली ये अम्मा को चिढ़ाने के लिए ये सब सारी एक्टिविटी कर रहे हैं, और कोई बात नहीं है, अम्मा को चिढ़ाने के लिए कि पैसे रखो तभी मैं तुम्हारा करूँगा, नहीं तो करके बैठी रहो ऐसे ही। बस उनको चिढ़ाने के लिए ही ये सब। पंडा के द्वारा बोल रहा है चाचा। ये सब हम नहीं ले जाएंगे, हमें यहाँ 50 रख दो, ये सब अपना रख लो। वो पंडित का हे भगवान, ला भैया पत्थर वाला, अरे फूलवा चढ़ाइए। जाओ उधर बैठो। चाचा ये सब भी ले जाना पड़ेगा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजाय मंगलाय गणेशाय मंगलाय हरि निर्विघ्नं कुरु देवाय सर्वकार्येषु सर्वदा। जय हो। आया शुक्र लगा दो उसको। बस यहाँ 50 धर रख दो, बस यहाँ भोजन तो प्रबंध किए हैं आप, भोजन खिला के भेजिएगा। भगवान के कुछ स्मरण ही नहीं हो रहा। अरे हाँ स्मरण हो रहा, हम कर रहे हैं ना स्मरण।
ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। माता जी 50 रुपए रखिए। बेटा यहाँ पूजा हो जा रहा है और भोजन का प्रबंध जो है बाहर करा दीजिए। भोजन करके हम निकलना चाहते हैं। शंख बजेगा, अब देखना मेरे टॉमी वहां से। टॉमी स्टार्ट हो जाओ। कटने जा रहा है बकरा। बकरा 50 रुपए देने ने भोला बना काट दिया। लाओ पहले तो अरे काट दो। ये मैं ज्यादा नहीं खाता है। ज्यादा दे दियो जल्दी काट दी। बस पूजा वूजा मेरी हो गई है। बच्चे यहाँ पर भगवान के पैर छू रहे हैं और बहुत मज़ा आई पूजा करते समय। मतलब कि एकदम मन दिल एकदम अंदर से खुश हो गया था। यहाँ पर मैं मम्मा के पैर छू रही हूँ। उसके बाद मैं जा रही हूँ ऊपर जल चढ़ाने। वैसे मैंने चंद्रमा के दर्शन कर लिए पहले ही, पूजा से स्टार्ट करने से पहले ही। तो बस वहाँ पर जाऊँगी, जल चढ़ा कर आऊँगी, तब यहाँ पर बच्चों को प्रसाद दूँगी। तो ये आप भी दर्शन कर लीजिए चंद्रदेव के। तो ये देखिए मैं यहाँ पर जल चढ़ा लेती हूँ। अंधेरा काफ़ी है और ठंडी भी बहुत ज़्यादा है। तो जल चढ़ाकर मैं नीचे आई तो जो उन्होंने भेड़ काटा था, मतलब गुनी के चाचू ने, तो वो ऊपर का जितना भी सर वाला पोर्शन है वो उन्हीं को जाएगा प्रसाद। मतलब वो खुद खाएं या सब खाएं। तो बस उसके बाद मैंने अम्मा को दिया खाने पीने के लिए, मैंने भी खाया। और गुनी शरद और उनके पापा के लिए जल्दी जल्दी मैंने सब्जी पूरी बनाई। और ये सब करते करते मुझे रात में 12 बज गए थे। तो बस दिन बहुत अच्छा गया। तो बस गाइस यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो। और वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक अच्छे से वीडियो के साथ में। तो बाय बाय, राधे राधे एंड टेक केयर।